सर सी पे नोड रहेगा क्या एंटी नोड? हाँ, उस पर आते हैं अपन। पर अभी सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वहां पर जीरो है, क्या इस बात से एग्री कर रहे हो? ए सी ई सभी पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक, कर्व से देख के पता चल रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट वेव है, डिस्प्लेसमेंट कर्व है ना। हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेव बोलो, कर्व बोलो, ठीक है क्या? तो इसमें ए सी ई इन सभी पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्या इस बात से एग्री करते हो? यहाँ तक कि कोई इशू है तो बताओ, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास कोई इशू है तो बताओ मेरे को फटाफट। नो सर। ठीक है, अच्छा। तो इसमें जो ए पॉइंट है ना, वो कैसा पॉइंट है तुम्हारे पास? कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है? रेयरफेक्शन है वो, रेयरफेक्शन, ठीक है क्या? सी पॉइंट कैसा पॉइंट है अपने पास? कंप्रेशन है। सी पॉइंट इज कंप्रेशन। ई पॉइंट कैसा पॉइंट है? अगेन रेयरफेक्शन है वो। क्लियर है बात? रेयरफेक्शन है। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत या डाउट है तो बताए मेरे को तुरंत। यहां अभी इस पॉइंट तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को तुरंत फटाफट। क्लियर है चीज? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा। अभी नोड एंटी नोड पर अब आते हैं। तो नोड किस पॉइंट को तुम बोलोगे? जिस पॉइंट के लिए फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे हो उस पॉइंट को नोड कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी ये डिस्प्लेसमेंट्स मैंने बनाई है, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट की कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है। ठीक, कौन से ऐसे पॉइंट्स है बोलो फटाफट। ए सी और ई भी। ई। हाँ, तीनों के तीनों पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है क्या? फॉर ऑल दीज पॉइंट्स आर नोड्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नोड्स, ठीक है क्या? सर ए पे प्रेशर मिनिमम है तो वह डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होना चाहिए ना सर? एंटी नोड एक्चुअल में प्रेशर के बारे में अभी हम लोग कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपली बस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है क्या? प्रेशर के बारे में अभी इसके बाद में बातचीत करते हैं, ठीक है क्या, 2 मिनट के बाद। ठीक, पहले डिस्प्लेसमेंट पर पक्का बोलो, ठीक है क्या? ठीक, प्रेशर पर अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट वाली जो चीज है, क्या इसमें किसी को कुछ कहना है? ये डिस्प्लेसमेंट के नोट्स है, क्यों ऐसा? बिकॉज वाई डिस्प्लेसमेंट है ना, इज नॉट फ्लक्चुएटिंग ड्यू टू वेव, ठीक है क्या? इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू वेव, ठीक है क्या? मूव नहीं कर रहे हो पॉइंट्स, मतलब वो जहां है वहीं के वहीं है, जो सी पोजीशन पर जो पार्टिकल है सो वहीं का वहीं है, समझे क्या? अभी इस करंट पोजीशन पर जो पॉइंट्स एक्चुअल में अपनी मीन पोजीशन पर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सी मूव ही नहीं करेगा, लेकिन इसमें फिर ऐसा नहीं लिखना चाहिए, उसको ऐसा लिखना चाहिए इस करंट टाइम पर एक्चुअल में, समझे क्या? वो पॉइंट्स एक्चुअल में अपनी मीन पोजीशन पर है, ठीक है क्या? अपनी मीन पोजीशन पर है वो, है ना। डिस्प्लेसमेंट नोड्स इसका मतलब पार्टिकल्स आर एट मीन पोजीशन, ऐसा बोलो, पार्टिकल्स एट मीन पोजीशन, समझे? पार्टिकल्स एट मीन पोजीशन ऐसा बोलो तुम, ठीक है? अच्छा, और इन्हीं पॉइंट्स को एक्चुअल में फिर मैं नोड्स बोल रहा हूँ। नोड्स का मतलब क्या है कि भाई किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पर जो तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू रहती ना, अगर कोई वेव अगर नहीं होती तो वो पार्टिकल्स कहाँ पर पाए जाते? अगर कोई, अगर मान लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ वेव, है ना, इन एब्सेंस ऑफ वेव, ठीक है क्या? इन एब्सेंस ऑफ वेव पार्टिकल्स कहाँ पर पाए जाते? इन एब्सेंस ऑफ वेव पार्टिकल पाए जाते ए सी और ई पर पाए जाते, ठीक है? इन प्रेजेंस ऑफ वेव पार्टिकल कहाँ पर है अभी? वो अभी भी ए सी और ई पर ही है। इसका मतलब ये वाली पोजीशंस को तुम क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं फिर अपन नोड्स, ठीक है क्या? देन दीज थिंग्स आर नोन एज नोड्स, दीज पोजीशंस, दीज वैल्यूज ऑफ एक्स आर नोन एज नोड्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम? हाँ सर। अच्छा, हाँ। अभी मेरे को एक बात बताओ, एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट के कहाँ कहाँ पर है, फटाफट बोलो। एंटी नोड्स तुम किसको बोलते हो? ई बी डी। एंटी नोड्स तुम किसको बोलते हो?
जहां पर डिस्प्लेसमेंट या फिर जो भी क्वांटिटी है, जो भी फिजिकल पैरामीटर है, जहां पर वो फ्लक्चुएशन या तो अपने मैक्सिमम पर हो या तो अपने मिनिमम पर हो, दोनों ही एंटी नोड होंगे। समझ गए? जहां पर फ्लक्चुएशंस मैक्सिमम है, ठीक है क्या? हाँ, तो कौन कौन से वो पॉइंट्स है बोलो? एफ, बी, डी, ठीक है क्या? डी। हाँ, एफ, बी, डी। इसमें अगर किसी को कोई डाउट या दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताए मेरे को। एफ, बी, डी, ठीक है क्या? दीज आर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स। ठीक है क्या? ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स है। सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कशन किया? जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो चल रही है, ए सी ई, वहां पर डिस्प्लेसमेंट सारी जीरो है। समझे? अच्छा, तो खैर उसमें कुछ कंप्रेशन, कुछ रेयर फ्रैक्शंस थे, ऐसा ये हम लोगों ने अपनी आपस में बातचीत की। ठीक है क्या? अच्छा, हम लोगों ने उसके बाद नोड्स और एंटी नोड्स पर बातचीत की। डिस्प्लेसमेंट के कहाँ नोड्स बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ एंटी नोड्स बनेंगे। ठीक है क्या? इस पर हम लोगों ने बातचीत की। अब आते हैं प्रेशर पर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है क्या? हेंस डेंसिटी। ठीक, ये बात ध्यान में रखना। हेंस डेंसिटी क्लियर है? पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज है, एक बात ध्यान में चलो, लोग खाना पीना भूल जाते हैं, है ना? 3-3 4-4 दिन तक लगातार पढ़ते रह जाते हैं। समझे? ऐसा भी हो जाता है। कुछ ऐसे ऐसे सवालों में लोग ऐसा ऐसा फंसते हैं कि वो 24-25 घंटे नहीं देखते। तुम्हारे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है? तुमने एक एक पूरी टीवी सीरीज, पूरा मैंने तो देखी है भाई, कॉलेज वगैरह के टाइम पे मैं पूरी एक एक रात जग के, मतलब 10-10 9-9 एपिसोड एक ही बार में। समझे? वो ब्रेकिंग बैड वगैरह ये सब, हो सकता है तुमने नाम भी ना सुना हो। गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह तो ऐसा, जब मैं स्टार्ट हुआ था कॉलेज में 2010 के आसपास, तब तक उसका, ये 2010-11 के आसपास की बात है, ये पहले दूसरे सीजन ही नहीं देखे थे मैंने। एक ही रात में एक एक सीजन उड़ाया मैंने, धाए धाए। और अगले दिन सुबह उठ के क्या बोलते हैं, कॉलेज भी अटेंड किया मैंने। सुबह 8 बजे अपना कॉलेज लगता था, वो भी अटेंड किया मैंने। ठीक, बराबर। तो उस वक्त पे जब मैं टीवी सीरीज देख सकता हूँ लगातार 9-10 घंटा, तब टाइम ही नहीं पता चलता, है ना? तब टाइम ही नहीं पता चलता। तो उसी तरह से एक व्यक्ति में इतना हो सकता है ना, इतना इंटरेस्ट कि भाई वो पढ़ाई करते वक्त भी 8-9 घंटा लगातार बैठे। मेरे को तो सही बता रहा हूँ, टाइम ही पता नहीं चला कब 1 घंटा कब बीत गया था करके उस डिस्कशन में। समझे? टाइम ही पता नहीं चला मेरे को तो यार वो थोड़ा तुम देखो, उसमें 3 घंटा तो तुमको सिटिंग, एक सिटिंग कम से कम मिनिमम किया करो। समझ रहे हो? एक सिटिंग मिनिमम किया करो। खैर, तो यहाँ देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बड़े प्यार से देखकर मुझे बताओ, कौन एक्सप्लेन करेगा एकदम तेजी से? सी पर कौन एक्सप्लेन करेगा? जल्दी से बताओ मेरे को, कौन एक्सप्लेन करेगा? जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, कौन एक्सप्लेन करेगा? सी पर, बी पर, ए पर, एफ पर, डी पर और ई पर। एक देखो, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ तुमको। डी पर जैसे अगर मुझे एक्सप्लेनेशन अगर करनी है तो मैं ऐसे करूंगा, सी से लेकर डी तक जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे एक्चुअल में टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन डी से लेकर ई तक जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं, दिल्ली से लेकर कहाँ, एर्नाकुलम, ई से और क्या, इजिप्ट। समझे क्या? तो ई से कोई शहर का नाम बताओ। ई से, अबे मेरे दिमाग में एर्नाकुलम क्यों आया बे? इतना अजीबोगरीब नाम है। ई से कोई शहर का नाम अपने यहाँ इंडिया में है कि नहीं है? अच्छा, किसी ने कुछ बोला है शायद, 1 मिनट। कहाँ पे? अरे यार, गूगल मीट कहाँ है? इरांगल? अबे ये तो मैंने नाम ही नहीं सुना है। कुछ ऐसा पॉपुलर अगर छोड़ दिया हो तो खैर, जाने देते हैं। अपने मेन मुद्दे पर अपन आते हैं, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं अपन ई से डी के अगर पार्टिकल्स की अगर मैं बातचीत करूं, तो ई से डी तक जितने भी पार्टिकल्स अपने पास हैं स्पेस में, वहां मीडियम में, वो सारे के सारे पार्टिकल्स ने एक्चुअल में रिक्त स्थान कैसा भर दिया होगा, खाली जगह भर दी होगी। जो डी से सी जितने भी पार्टिकल्स का एक्चुअल में मूवमेंट हुआ ना सी की तरफ, उतने ही सारे पार्टिकल्स की खाली जगह एक्चुअल में ई से डी तक के जितने भी पार्टिकल्स रहे होंगे, उन सारे पार्टिकल्स ने एक्चुअल में उन सब की कमी पूरी कर दी होगी। समझे? तो डी पर ना तो प्रेशर ऊपर गया, ना तो प्रेशर नीचे आया। जितना प्रेशर नॉर्मल प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतने का उतना ही मेंटेन रह गया।
ठीक। जैसे अब अगर मैं ई पर अगर बातचीत करूं, ई पर, ई फॉर एलिफेंट, तो उसके आगे वाले जो मेरे पॉइंट्स हैं, यहाँ देखो ई के आगे मैं ऐसा भी कर देता हूँ, एफ जी ऐसा कर देता हूँ मैं, तो ई से जी तक जितने भी पार्टिकल्स हैं सब उसका साथ छोड़ के चले गए, समझे, सब उसका साथ छोड़ के चले गए। और जो डी से ई तक भी जितने सारे पार्टिकल्स हैं वो भी सब सारे साथ छोड़ के चले गए, तो ई पे कोई बचा ही नहीं बेचारा, ठीक है क्या? तो ई पर एक्चुअल में प्रेशर मिनिमम रहेगा, क्लियर है बात? तो डी का भी तुमको एनालिसिस करना आना चाहिए, ई का भी तुमको एनालिसिस करना आना चाहिए। इस छोटे से एनालिसिस को ही हम लोगों को 1 घंटा लग गया था, ठीक है क्या, कि वो उस पर चल क्या रहा है, मामला हो क्या रहा है करके। सोचो अभी इसे सोचने पर तो कितनी छोटी सी बात लगती है, ठीक है क्या? तो और ये चीज तुम देखोगे, मजेदार बात मैं तुमको एक बात बताऊं, 1 महीने बाद अगर तुम इसको ओपन करके देखोगे, 1 महीने छोड़ो, 1 साल के बाद इसको ओपन करके देखो, पूरा पूरा सफाचट रहेगा, पूरा सफाचट, ठीक है, पूरा सफाचट। अगर तुम सवाल अगर कॉन्स्टेंटली अगर नहीं बना रहे हो, ठीक, पूरा सफाचट रहेगा। खैर, तो ध्यान दोगे, क्या तुम इस तरह का डिस्कशन कर सकते हो हर पॉइंट के लिए, जैसा मैंने अभी करके बताया? अबे कर लोगे? यस हाँ सर। सर। हाँ, कौन करेगा जल्दी बताओ? यश करेगा, यश, ठीक है क्या? यश करेगा ए के लिए, जल्दी बता यश, ए बी और सी के लिए जल्दी से करके बता। सर ए से, ए पे प्रेशर मिनिमम है, वहाँ से मतलब एक तो पार्टिकल मैक्सिमम दूरी पर है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ, और क्या वो बात कर रहा है बे? अबे तो डिस उसमें इस तरह से बता ना तू, ए से बी तक के जितने भी सारे पार्टिकल्स थे वो ए से दूर हो रहे कि पास आ रहे, इस तरह से बता ना तू। हाँ सर, ए से बी पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, और हाँ ए से एफ भी दूर ही जा रहे हैं दूर ही पार्टिकल, जा रहे, तो और ए बेचारा जो ए है वो ए तो, डिस्प्ले। हाँ ए जो है वो गरीब रह गया बेचारा, ठीक है, वहां पर कोई पार्टिकल्स ही नहीं बचे तो प्रेशर क्या खाक होगा वहां पर, ठीक है क्या? क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब जल्दी जल्दी मेरे को बी और सी का करके बता स्पीड में। सर बी, बी से लेकर सी की तरफ पार्टिकल जा भी रहे हैं, और ए से लेकर बी की तरफ पार्टिकल आ भी रहे हैं, हाँ मतलब उस पे पार्टिकल जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। हाँ, और और क्या सर, वहाँ तो उस पे पर प्रेशर प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक के इक्वल है। हाँ इक्वल है, क्योंकि वहां पर ना तो कोई नेट गेन ऑफ पार्टिकल्स हुआ ना तो कोई नेट लॉस हुआ, ठीक है क्या? अब सी पर बोलो फटाफट। सर सी पे पार्टिकल डी के तरफ से भी आ रहे हैं और बी के तरफ से भी आ रहे हैं, वहाँ हाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है, हाँ, और दोनों साइड डिस्प्लेस। से, हाँ दोनों साइड से क्योंकि आ रहे हैं, इसीलिए वहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, भयानक। तो इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होने की वजह से वहां पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है बातें? और कुछ बोल रहा था? नहीं सर, इतना ही। ठीक है क्या? हाँ, तो अभी सबसे पहले अपन ने ये भी देख लिया कि एफ बी डी पर, हाँ कहाँ गया वो, हाँ अपन ने ये देख लिया कि जो एफ है ना, वो क्या है तुम्हारा, एफ पर, एफ पर, बी पर, डी पर, तुम देखो एफ बी और डी पर, यहां पर प्रेशर इज नॉट फ्लक्चुएटिंग, प्रेशर रिमेन्स एज इफ देयर इज नो वेव, देयर इज नो वेव। क्या तुम्हें मेरे नोड एंटी नोड की डेफिनेशन कंसिस्टेंट लग रही है एकदम? नोड को जिस तरह से मैंने डिफाइन किया है कि वेव चाहे रहे चाहे ना रहे उस पार्टिकल पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, सारा ढीठ है वो, समझे? ठीक, क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ देखो कोई, हाँ सर। हाँ तो ये देखो प्रेशर इन पॉइंट्स पर इस तरह की है कि इस साले को कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, प्रेशर। इसको तुम फिर क्या बोलोगे? दीज आर प्रेशर नोड की एंटी नोड, क्या ये सब? नोट। नो, एंटी नोड है। अबे नहीं, नोड नोड है, है, सॉरी। पापी इंसान, साले हमेशा मुंह से उल्टा ही निकलता तेरे मुंह से। तो इन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर कुछ फ्लक्चुएट ही नहीं हो रहा है भाई, वेव अगर रहती तो भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है साला, और नहीं रहती तब तो क्या ही फ्लक्चुएट होगा, अगर वेव ही नहीं है तब तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही तुम्हारा प्रेशर रह जाएगा। क्या मेरी बात से एग्री करते हो तुम? एफ बी डी प्रेशर नोड्स हैं, क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हो तुम? हाँ सर। हाँ, अब देखो क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड यानी कि प्रेशर नोड, दिखता है क्या? और दूसरा भी एक और तुमको मजेदार बात बताएं, अभी देखो ये जो पॉइंट्स है तुम्हारे पास जहां पर डिस्प्लेसमेंट के, कहा गया, जहां पर डिस्प्लेसमेंट के नोड्स हैं, नोड्स मतलब कहां पर, ए सी और ई, ये जो डिस्प्लेसमेंट के नोड्स है यहाँ पर प्रेशर या तो अपने मैक्सिमम पर है या तो मिनिमम पर है, क्या बात समझ पा रहे हो तुम?
ए सी और ई इन पॉइंट्स पर, है ना, ए सी और ई इन पॉइंट्स पर, ठीक है, इन पॉइंट्स पर जो डिस्प्लेसमेंट नोड्स हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज नॉट वेरिंग, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट वेरिंग, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट वेरिंग, ठीक है ना, दैट इज remains as if there is no wave, ठीक है क्या बात। तो इन सारे पॉइंट्स पर तुम ये देख सकते हो कि प्रेशर इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, इन सारे पॉइंट्स पर अपन क्या देख सकते हैं, प्रेशर इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, दैट इज प्रेशर फ्लक्चुएट्स द मोस्ट, है ना, प्रेशर फ्लक्चुएट्स द मोस्ट, ठीक है बात, इन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर फ्लक्चुएट्स द मोस्ट, यानी तुम क्या बोल सकते हो, ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं, प्रेशर के एंटी नोड, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ गए, इसे कहते हैं बाल की खाल निकालना, छोड़ना मत, एकदम पकड़ के रखो, एकदम सब चीजें होती है बराबर, समझे, मेरा भी बुरा टाइम आता है, ये बात ध्यान में रखो, और हर किसी का आता है, अच्छे से, नहीं बुरा टाइम मतलब ऐसा मत समझो, वो कुछ बुरा टाइम मतलब वो फाइनेंशियल वाला बुरा टाइम, या फिर कोई और किसी किस्म की दुख दुविधा इमोशनल वाला बुरा टाइम, ये नहीं बोल रहा बुरा टाइम, मैं बोल रहा हूँ एक इंसान जो सवाल बनाता है, उसके सामने ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा चैलेंज ना आए जिसमें वो फंस जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि इनफाइनाइट है तुम्हारे सामने चीजें, अरे रामानुजन फंसते थे, तो अपन तो फिर कौन है, ठीक है क्या, तो ध्यान रखो, उसमें तुम्हारा बिहेवियर कैसा है ये मायने रखता है, उसमें खड़े रहो एकदम बढ़िया से, और डटे रहो, और एकदम फाइट करो, जितनी तुम्हारी मैथ्स की स्किल्स है उसके बेसिस पर फाइट करो, समझे, अच्छे से, और एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करो, ठीक है क्या, वो वैसा काम तुम्हें खुद अपने आप पर करना चाहिए, ये मेरे ऊपर आश्रित मत रहो उस काम को करने के लिए, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है क्या, किसी के और के ऊपर आश्रित मत रहो, मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, कौन बताएगा अभी मेरे को, या फिर उसमें क्या तुम हमेशा मेरे को ढूंढते रहोगे क्या कि हाँ सर 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 सर, ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ कोई नहीं था जब मैं पढ़ रहा था तब, अकेला एकदम अकेले रूम में, ठीक है क्या, तो उस पर किसी और पर डिपेंडेंट मत रहो, बी लाइक कि अकेले ही हो और अकेले ही पढ़ना है, उसे मॉडल्स लेकिन जरूर बनाओ, समझे, जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटीज है उस पर मॉडल जरूर बनाओ, ठीक, खैर, एटलीस्ट टारगेट में जितना लिखा है उसके ऊपर भी तो तुम मॉडल्स बना सकते हो, तो जब तुमको एक्चुअल में मैं मॉडल्स बना के जब दूंगा तब तुमको तुमको दिखाई तो देगा कम से कम कि भाई तुम्हारा मॉडल बनाए गए मॉडल में और मेरे मॉडल में कितना अंतर है, तब तुम्हें और अप्रिसिएशन और निकलेगी तुम्हारी बढ़िया से कि अच्छा वो ऐसा क्या, ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे प्रेशर एंटी नोड्स, ठीक है क्या, अब वाई से इसका क्या लेना देना है देख लो जरा एक बार, जब तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट के नोड है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब y इक्वल्स टू जीरो है ना जब तुम्हारे पास, तो वो ये या तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट के नोड्स हैं बेसिकली वो, क्या ऐसा बोला जा सकता है क्या, y इक्वल्स टू जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट का नोड, यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट का नोड, क्या ऐसा बोला जा सकता है y इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो को डिस्प्लेसमेंट का नोड बोला जा सकता है क्या, यस सर। हाँ बोला जा सकता है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये सारा डिस्प्लेसमेंट का नोड हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का नोड हो गया, ठीक है क्या, y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड हो गया, ठीक, अच्छा, ये y इक्वल्स टू जीरो वही पॉइंट्स हैं जहां पर या तो प्रेशर मैक्सिमम है या मिनिमम है, y इक्वल्स टू जीरो वही पॉइंट्स है ना जहां पर प्रेशर या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको ऐसा लिखो, ये कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर प्रेशर इज मैक्स या फिर मिन, ठीक, क्या ये वही पॉइंट्स हैं, और ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, नॉर्मल प्रेशर, है ना,
नॉर्मल प्रेशर बोलो इसको, ज्यादा अच्छा है, नॉर्मल प्रेशर, है ना। नो वेव, नो वेव प्रेशर। क्या तुम इस बात का मतलब समझ पा रहे हो? नो वेव प्रेशर, अगर वेव नहीं भी होती तो भी वहां जितना प्रेशर होता उतना ही है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ गए? तो इसके बेसिस पर तुम क्या बोल सकते हो, दैट डिस्प्लेसमेंट का जो नोड है वो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, प्रेशर का एंटी नोड, ठीक है। और जो प्रेशर का, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, दैट इज व्हाट, प्रेशर का नोड। नोड होगा। क्या अब इस बात से तुम एग्री करते हो? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, जो ओपन एंड है, अब आते हैं ओपन और क्लोज्ड एंड पर आते हैं, ठीक। जो ओपन एंड है, अब उसमें आओ, अब ये नियम तो एकदम स्थापित हो गया है, डिस्प्लेसमेंट का नोड एंटी नोड यानी प्रेशर का एंटी नोड नोड, एकदम स्थापित है ये। सादा हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिस्कशन है उसी के बेसिस पर ये अपना डिस्कशन एकदम गोल्ड है, ये यहां से यहां तक पूरी समरी। अब ये चीज सोचो, ये वाली समरी अगर मैं मान लेता, अगर टच में अगर होता तो तुम्हें 5 मिनट में करा देता, समझे क्या। टच में नहीं था तो उसमें 1 घंटा लग गया, समझे क्या, 1.25 घंटा लग गया। तो दोनों में ही तुम्हारा फायदा है, कोई इशू उसमें दोनों में नहीं है, ये बात ध्यान में रखो, दोनों में बेनिफिट उठाना सीखो, ठीक है क्या। खैर, तो अभी ये चीज देखो। अच्छा, और दूसरा मैं ये भी तुमको बता दूं, ये किसी किताब विताब में ना मिलेगा ये सब इस तरह से ऐसा लिखा हुआ या फिर इस तरह से ऐसा डिस्कशन करता हुआ, ठीक है क्या। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, जैसे दो लोगों की हैंडराइटिंग सेम नहीं हो सकती, इसी तरह से जैसा मैं सोच रहा हूँ ओरिजिनली मॉडल्स बनाकर, उस तरह से कोई और दूसरा एकदम एग्जैक्ट वही सोच ले और उसी तरह से बता भी दे, ऐसा थोड़ी होता है पॉसिबल, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होगा, ठीक। तो यहाँ देखो, इसके बाद अब आते हैं ओपन एंड और क्लोज्ड एंड पर। तो मामला कैसा है अपने पास, ओपन एंड बोले तो, ओपन एंड मतलब क्या, क्या प्रेशर वेरी करेगा, क्या प्रेशर वेरी करेगा या नहीं करेगा। सर प्रेशर वेरी नहीं करेगा, वो वेरी गुड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल में रहेगा। बढ़िया, ठीक है। तो जो ओपन एंड ठहरा है ना, अब ये मैं एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप उठा रहा हूं, क्योंकि इसमें एक ओपन एंड भी है और एक क्लोज्ड एंड भी है, ठीक है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, ठीक। तो यहां इस एंड पर प्रेशर डज नॉट वेरी, प्रेशर डज नॉट वेरी, ठीक है। तो यहां जिस पॉइंट का प्रेशर है, यहां जिस पॉइंट का प्रेशर है उसी पॉइंट का प्रेशर यहां पर भी है, प्रेशर वेरी कर ही नहीं रहा है, समझ गए। अगर प्रेशर वेरी कर ही नहीं रहा है तो इसका मतलब वो प्रेशर नोड है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट है और यहाँ जो पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट्स का प्रेशर एकदम एक समान है, तो इसका मतलब इस कोने पर प्रेशर वेरी कर ही नहीं रहा है, ठीक है क्या। तो यहाँ पर तुम क्या बोलोगे, वो प्रेशर का नोड है, ठीक है। तुम क्या बोलोगे, वो प्रेशर का नोड है। तो उसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, भाई मेरा ये बोलना है, यहाँ पर जितने भी सारे पॉइंट्स है ना, ए बी सी डी, ऐसा ई, ये सारे सारे पॉइंट्स का प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है, पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर पी डी बराबर पी ई, ऐसा ये सारे पॉइंट्स का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अबे यार, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, दिस एंड बिहेव्स, है ना, हेंस दिस एंड बिहेव्स प्रेशर सिंस प्रेशर डज नॉट वेरी, ठीक है क्या, ओपन एंड, है ना, प्रेशर नोड, समझेगा, वो प्रेशर नोड है। और प्रेशर से ही एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचूंगा। अगर वो प्रेशर नोड है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की क्या प्रॉपर्टी होती है बोलो भाई, उस चीज को मैं डिमोन्स्ट्रेट कैसे करूंगा, ये हो गया ना मेरा, ऐसे डिमोन्स्ट्रेट करूंगा उसको मैं, ये देखो ऐसा। अगर ये वाला एंड प्रेशर नोड है तो ये वाला एंड, ये जो क्लोज्ड एंड है, यहाँ पर देखो कैसा होगा, इसमें क्लोज्ड एंड पर जब मैं बातचीत करूंगा तब मैं कैसी बातचीत करूंगा, अभी मैं देखो प्रेशर का नोड है उसको मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ ऐसे। अभी इस एंड पर अपन नहीं जाते, या फिर चलो अभी डायग्राम अभी बनाते ही नहीं, ठीक है क्या। प्रेशर नोड है, इसका मतलब क्या होगा, वो चीज क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड,
ठीक है क्या? वो चीज क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। ठीक है क्या? वो चीज क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। अच्छा, अब देखो बड़े प्यार से, जो क्लोज्ड एंड है, जो क्लोज्ड एंड है ना, ये इस एंड पर देखो, इस एंड पे क्या कोई डिस्प्लेसमेंट एयर पार्टिकल का पॉसिबल है क्या? ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जितने भी हैं, ये वाले पार्टिकल्स का क्या कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? एल एम एन ओ, क्या इन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? अबे साले, तो रिजिड बाउंड्री कहां से हुई? फिर अगर वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है तो क्लोज्ड ही कैसे हुआ? तो इसका मतलब तो साले का फ्लूइड का चेंज हो रहा है क्या शेप? ऐसा थोड़ी होता है। एक पार्टिकल, जो जो पार्टिकल्स वहां पर हैं सो वही है एकदम, वो हिलडुल नहीं रहे। वो एयर पार्टिकल्स वहीं पर हैं, वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे। समझे क्या? ये ध्यान में रखो। ठीक, वहां के जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे वहीं रहने वाले हैं। ठीक है, उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो लेफ्ट राइट नहीं जा सकते। अबे लेफ्ट राइट जाएंगे तो फाड़ के निकल नहीं जाएंगे वो उस कोने को। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। तुम बोलोगे कि सर राइट तो जा सकते हैं, तो साले राइट जाएगा अपनी मीन पोजीशन से, तो लेफ्ट भी तो जा सकता है, फिर लेफ्ट भी तो जाना चाहिए उसको। कभी ऑसिलेशन देखा है ऐसा कि खाली राइट में हो रहा है, लेफ्ट में हो ही नहीं रहा है? तो लेफ्ट अगर जाएगा तो बाउंड्री तोड़ के बाहर आ जाएगा वो। तो रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या रहा फिर? क्लोज्ड एंड फिर बोली किसको रहे हो तुम? ठीक है, तो पार्टिकल्स एट, है ना, पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल्स एट एल एम एन ओ डू नॉट मूव, डू नॉट मूव, हिलना डुलना नहीं, डू नॉट मूव साइडवेज, डू नॉट मूव साइडवेज। क्या इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या बोलोगे इसको? डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, ये डिस्प्लेसमेंट का नोड। अबे जैसी डिस्प्लेसमेंट है वैसी की वैसी ही है, वेव हो चाहे ना हो। अगर तुम स्ट्रिंग का कोना अगर पकड़ो x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू l, तो वेव हो चाहे ना हो वो तो वैसे ही मरा हुआ है, वैसे ही मरा हुआ ही रहेगा। वेव के आने से भी क्या x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू l वाले पार्टिकल पर क्या कोई असर पड़ गया क्या? कोई फर्क पड़ा क्या उसकी जिंदगी में? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसी प्रकार ये जो कोने वाले जो पार्टिकल्स हैं, अभी प्रेशर के बारे में मत सोचना, जो कोने वाले जो पार्टिकल्स हैं, अब मेरे को बताओ, क्या इन कोने वाले पार्टिकल्स की लाइफ पे कोई असर पड़ रहा है क्या वेव के होने या नहीं होने से? क्या दे विल बी सेट इनटू मोशन इफ देयर इज अ वेव, इफ देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है क्या? अगर बीच में जहां पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो बीच में इतनी खाली जगह है जहां पर एयर पार्टिकल्स भरे हुए हैं, अगर वहां एक लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जिस्ट भी अगर करती है, तो उससे क्या एल एम एन ओ की जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वही बात हो गई, तुम्हारे पड़ोसी में बच्चा हुआ और खुशियां, भाई समझे क्या? बाजू वाला मना रहा है। अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है क्या? गलत एग्जाम्पल, ठीक है, गलत गलत एग्जाम्पल। ठीक है, भूल जाओ मैंने कुछ भी कहा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम ऐसा समझो, हाँ, अगर मान लेते हैं कि पड़ोसी के बच्चे ने टॉप किया तो इससे तुम्हारे मम्मी पापा को क्या मतलब? ठीक है क्या? ये बात है। ठीक, तो यहाँ अगर वेव अगर है भी, ये अगर यहाँ पर वेव अगर है भी, तो इससे इन पार्टिकल्स की लाइफ पर तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा है। एल एम एन और ओ, वो जो पार्टिकल्स है बेचारे पहले भी वैसे ही मरे हुए थे, अभी भी मरे हुए हैं। स्ट्रिंग के केस में भी तुम देख लो, x इक्वल टू 0 पर पहले भी वो मरा हुआ था, अभी भी मरा हुआ है, बाद में भी मरा हुआ है। समझे? अच्छा, तो तुम क्या बोल सकते हो कि जो क्लोज्ड एंड है वो कैसा है? डिस्प्लेसमेंट का नोड। समझ गए क्या? और हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, कि जो डिस्प्लेसमेंट का नोड है वो रहता है प्रेशर का एंटी नोड। ठीक है क्या? वैसे तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं वेव है, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में लिख रहा हूँ। ठीक है क्या? तो उसमें मेरे को प्रेशर के बारे में तो बातचीत करने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे को बस ओपन एंड में ये चीज दिखानी थी कि क्योंकि प्रेशर का वो नोड है इसलिए डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, बस। और मेरे को ये क्लोज्ड एंड का तो पता ही है कि वो डिस्प्लेसमेंट का नोड है। ठीक है क्या? तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर? कंक्लूजन, समरी, समरी इसको ऐसा बोला जाए। ठीक है क्या? फॉर एनी लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, फॉर एनी लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्प्लेसमेंट, है ना,
node is pressure antinode है ना, और and displacement antinode। सर ये ट्रांसवर्स वेव के लिए भी ट्रू है? देख उसमें नोड एंटी नोड की तो फिर कोई बातचीत ही नहीं आ रही, कहाँ आ रही उसमें, उसमें तो नहीं 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 नहीं, सॉरी, वहां पर एक्चुअल में मेरे दिमाग में कुछ और चल गया था। वहां पर एक्चुअल में तुम्हारा कोई प्रेशर वेशर का तो कुछ लफड़ा ही नहीं है ना। वहां पर तो खाली बातचीत किसकी चलती है, वाई की चलती है ना, बस वहां तो डिस्प्लेसमेंट की बातचीत चलती है। वहां कोई प्रेशर वेशर का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, और वहां पर ओपन एंड का भी कोई लफड़ा नहीं है। ट्रांसवर्स वेव, तू एक बात बता, स्ट्रिंग का एक कोना खुला हुआ है, ट्रांसवर्स वेव क्या कभी एग्जिस्ट करेगी क्या बे? ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी वहां पर। उसमें तुम्हें रिजिड बाउंड्री रखनी पड़ेगी ना दोनों साइड। क्या बोल रहा मैं, समझा? हाँ सर। है, अब एक स्ट्रिंग का तू दूसरा कोना छोड़ दे, तब क्या तेरे को इस तरह के ऐसे लूप्स बनते हुए दिखेंगे क्या कभी? तू खुद सोच, इमेजिन कर, ऐसा बनता हुआ दिखेगा क्या कभी? नहीं सर। हाँ, एक रबर बैंड है, उसके एक कोने को तू बांध और दूसरा कोना अपनी उंगली में दो उंगली दबा के रख, बीच में जब तू प्लग करेगा तब ऐसा बनेगा। ठीक है, एग्री करता है? अगर मान हाँ लेते हैं, सर। हाँ अगर मान लेते हैं जो तेरा रबर बैंड है वो ऐसे ही रखा हुआ है, मान लेते हैं कीला ठोक के रखा है तूने जमीन पे, और वो ऐसे ही रखा हुआ है कीले से बंधा हुआ, और उसको अब तू कितना भी प्लग करते रहे कोई वेव नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ गया? हाँ सर। हाँ, लेकिन अगर तू फूंक मारेगा और एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है या ओपन ऑर्गन पाइप है, उसमें अगर तू फूंक मारेगा तो वहां अंदर वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम होंगे, और वो वैसे ही दिखेंगे, वो क्या बोलते हैं, जैसे अभी अपन ने इतनी सारी वेव्स वगैरह जो बनाई है, अब जो बनाएंगे, समझ गया? तो वो वैसी दिखेंगी। तो उसके अंदर कैसा वाइब्रेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम द ओपन एंड एज वेल, ओपन एंड से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन उधर स्ट्रिंग के केस में ओपन एंड से कहां से रिफ्लेक्शन होगा, उसमें तो दोनों को तो तुमको क्लोज ही रखना पड़ेगा, रिजिड बाउंड्री रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पर ओपन एंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, और दूसरी बार वहां पर कोई प्रेशर वेशर का कोई कंसेप्ट नहीं है। मेरे को एक्चुअल में प्रेशर वाली चीज का सहारा इसीलिए लेना पड़ा बिकॉज मैं ओपन एंड पे कैसे किसी 5 साल के बच्चे को समझाऊंगा कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। उसको फिर मेरे को डंडा दिखा के ये बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, रट ले। फिर वो बोलेगा कहाँ से पता चला आपको, फिर मेरे को उसको वही लॉजिक देना पड़ेगा, हाँ भगवान जी आए थे सपने में, कान में बोल के गए धीरे से, ऐसा। तो वो वाली बातचीत करना मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है भाई। ठीक है, उस तरह से क्लियर है? मामला सादा रखो, मैथमेटिकल रखो, अगर चीज सही है तो तुम में इतना दम होना चाहिए कि उसको आया मैथमेटिक्स ला सको। ठीक है क्या? उसी को तो पढ़ाई कहते हैं। ठीक, वरना तो फिर तो वही है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी रट लो, तुमको यही नहीं पता है ए साइन ओमेगा टी माइनस क्यू एक्स के एक्स क्यों नहीं ले सकते। ठीक, रट लो फिर, है ना? और रट भी लोगे और उसके बेसिस पर 6 सवाल निकाल लोगे तो भी बोर्ड्स में 100 में 100 आ जाएंगे। बता दूं मैं, लिख लो, आ जाएंगे, लोग ला ही रहे। कितने लोगों को रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखनी आती है, जो बोर्ड्स में टॉप भी जो कर रहा होगा उसको भी मुश्किल बहुत मुश्किल आ रही होगी। या जितने लोग, मैक्सिमम लोग जो फिजिक्स में भी 100 में 100 मारेंगे, उनको इतना लिखना नहीं आएगा कि अगर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो अगर फ्री एंड से अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसकी इक्वेशन ये होगी। ये है ना, नहीं आता लिखना लोगों को। टॉप कर रहे कि नहीं कर रहे, 90% ला रहे कि नहीं ला रहे? आराम से लाते। इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना? जितना तुम इग्नोरेंट हो उतना बढ़िया है, उतना अच्छा है। ठीक है, वो किसी को थोड़ी ये सब रिफ्लेक्टेड वेव वगैरह सब किसको लिखना आ रहा है, कुछ नहीं आता किसी को। और सही सही बात भी है। तो जो इंसान 100 में 100 लाएगा, उसमें जितने बहुत सारे लोग लाएंगे, वैसे बोर्ड्स में लाना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो उसमें 10 में 9 लोगों को तो लिखना नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। 10 में चलो कम से कम 7 लोगों को तो लिखना नहीं आएगा, मिनिमम 5 तो होंगे। 5 लोगों को लिखना नहीं आता है और रिफ्लेक्टेड वेव क्या रहती है करके, सोचो। लेकिन फिर भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव बना रहे, स्टैंडिंग वेव्स बना रहे, बढ़िया समझ, सवाल भी सॉल्व करके आ रहे, पूरे में पूरे नंबर भी ला रहे, समझ गए? वो पता ही नहीं है बहुत सारी चीजें। ठीक है क्या? खैर, तो उसको लिखा हुआ एकदम ऐसी का ऐसी मान लेते हैं और उस जैसा करना सीख जाते हैं असल में, और कुछ नहीं है। ठीक, तो ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड मैं क्या बोल सकता हूँ समरी में, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड इज प्रेशर नोड। प्रेशर नोड, ये मेरे पास पहला रहा आज के पूरे डिस्कशन का सार। दूसरी जो बात मेरे पास रही वो ये कि ओपन एंड, है ना, ओपन एंड है प्रेशर का नोड, हेंस डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड।
और क्लोज्ड एंड जो है ना, वो क्या है तुम्हारे पास? डिस्प्लेसमेंट का नोड। यहां पर रीजन लिखना एक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। प्रेशर का नोड किस लिए? क्योंकि उसी पर तो सारा बवाल हुआ था। प्रेशर का नोड क्यों? बिकॉज प्रेशर डज नॉट वेरी, है ना, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट का नोड क्यों? बिकॉज पार्टिकल डज नॉट मूव साइडवेज। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अच्छा, बस आज की यही समरी है तुम्हारी, यही समरी है और कुछ नहीं। क्लियर है? तो अब बड़े ध्यान से देखो। अगर मान लेते हैं अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो अब देख मैं कैसी तलवार चलाता हूं, अब तो गदर मचेगा। अब यहां देख, ये फटाफट अब देखो। ओपन एंड है ओपन एंड है, तो इंसिडेंट बोलो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। रिफ्लेक्टेड बोलो, कैसे लिखोगे जल्दी बोलो। डायरेक्शन चेंज होगी क्या? फेस चेंज होगी क्या? क्या फेस चेंज होगी क्या? अरे गधेड़ो, नो सर। हाँ फेस चेंज नहीं होगी। ठीक है क्या? ओनली डायरेक्शन चेंज। यहां पर लिख देता हूं भाई, ओनली डायरेक्शन चेंज, है ना, ओनली डायरेक्शन चेंज, नो फेस चेंज। ठीक, ये करो वाई आई प्लस वाई आर, फटाफट करो। कितना आवेगा देखो, ए, है ना, ए बाहर रखो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, कितना आ जाएगा? साइन सी प्लस टी बाय टू साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ, कितना आएगा? सी माइनस डी, मतलब के कॉस एक्स। ऑफ माइनस के एक्स लिखो, कॉस के एक्स लिखो, एक ही बात है। ठीक है, और टू का एक फैक्टर तो है ही, तो ये चीज कितनी आ रही है देखो, टू ए कॉस के एक्स। ठीक है, ये वेरिएबल एम्पलीट्यूड और ये हो गया साइन ओमेगा टी, ऐसा। ठीक है बात, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, वेरिएबल एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है क्या? तो दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव, है ना, नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। क्लियर है बात? नॉट अ ट्रैवलिंग वेव, है ना, बिकॉज वीटी माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस वीटी वाली चीज मिसिंग है। अच्छा, अभी यहां देखो, इसमें कंडीशंस अगर तुम बनाओगे तो किस प्रकार बनाओगे? जो x इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू l है, वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी दैट शुड बी मैक्सिमम एट ऑल टाइम्स। ठीक है क्या? डिस्प्लेसमेंट, है ना, yi प्लस वाई आर, ठीक है क्या, बराबर y, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट शुड बी मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम रहना पड़ेगा? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। ठीक है क्या? डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। क्लियर है बात? डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है वो। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है मेरी, कैसी है देखो यहाँ पर। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मैथमेटिकल एनालिसिस तो अपन नींद में भी कर सकते हैं अपन। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ax, ठीक है क्या, इसको क्या करो, ax कितना है बोलो, 2a cos kx, यही है ना। अब जो 2a cos kx है, ये किसके बराबर होगा बोलो, प्लस माइनस 2a के बराबर होगा। समझे? तभी तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होगा वो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, kx किसके बराबर होगा बोलो, kx किसके बराबर होगा? अरे kx किसके बराबर होगा? कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1। अरे पगलो, तो किसके बराबर होगा ये तो बोल। हे भगवान, है, अगर x इक्वल्स टू एल पर, अगर x इक्वल्स टू एल पर, ठीक है क्या, ये चीज अगर होनी है, x इक्वल्स टू 0 पर तो देखो ये चीज 2a हो ही जाएगी। x इक्वल्स टू एल पर, सर 0 और पाई। हाँ मैं आ रहा हूँ उस पर, ठीक है क्या। तो x इक्वल्स टू एल पर एक्चुअल में अपने को क्या चाहिए, 2a cos kl, है ना, ये आ जाता है अपने पास। तो यहाँ पर अपने को चाहिए 2a, समझे क्या। तो अगर 2a चाहिए होगा तब तो वो चीज आ नहीं सकती kl, क्योंकि 0 तो है नहीं। इसका मतलब kl को क्या रखवाना पड़ेगा अपने को, इसको रखवाना पड़ेगा ऐसा -2a। इसका मतलब cos ऑफ kl अपने पास होगा -1। तो kl को तुम रखो पाई, समझ गए क्या। जैसे इसको पाई रखोगे क्या हो जाएगा देखो, 2 पाई बाय लैम्डा
टाइम्स एल इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो पाई और पाई हटा दो, तो इससे देखो क्या आ रहा है अपने पास। पाई मतलब क्या, अगर -1 उसको अगर रखवाना है तो तुमको क्या रखवाना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई रखोगे तो वापिस से वही 0 हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऐसा बोलो। ठीक है क्या, तभी तो n वाला रिलेशनशिप तभी तो आएगा। तो के एल बराबर कितना आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऐसा। ठीक है क्या, इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऐसा। ठीक है क्या, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? नहीं? हाँ सर समझ रहा। ठीक है, यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताएं। यहां तक अगर कोई परेशानी है तो बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इससे लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी आ जाती है अपने पास, 12/2n-1। ठीक है, ये आ जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। एक मिनट, cos kl क्या तुम्हारे पास, अगर मेरे को एक्चुअल में इसको cos kx को यही सॉल्यूशन होगा ऐसा नहीं है बे, अपने को एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होगी। मैंने खाली -1 क्यों लिया है, वहां +-1 होना चाहिए कायदे से, समझे। cos kx एक्चुअल में कितना होगा, वहां प्लस और -1 दोनों हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट का अगर वो एंटी नोड है तो वहां प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, मैंने खाली माइनस उठाया है, वो एक गड़बड़ हो रही है। क्या तुम समझ पा रहे हो, x इक्वल्स टू एल पर, है ना, दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक, x इक्वल्स टू हाँ एल सर। पर, हाँ दोनों चीजें पॉसिबल है, मैंने खाली माइनस वाला उठाया। ठीक है क्या, तो cos ऑफ के एल इक्वल्स टू +-1। अब प्लस माइनस अगर 1 अगर है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, सीधा एक तो ये चीज भी बोल सकते हो डायरेक्टली एन पाई उसको बोल लो, या फिर तुमको पता है कि इस चीज से एक्चुअल में ये चीज रहती है ना, साइन के एल तुम्हारा कितना हो जाएगा फिर 0, के एल बराबर एन पाई बोल लो। कॉस के एल अगर +-1 है, इसका मतलब साइन क्या होगा, 0। कॉस जब जब +1 या -1 होगा, साइन हमेशा 0 रहता है। तो इसका जो सॉल्यूशन बैठेगा वही साइन के एल बराबर 0 का भी सॉल्यूशन बैठेगा। या फिर तुमको तो पता ही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात चल रही है, कॉस ऑफ के एल अगर +-1 है तो के एल को पक्की बात है एन पाई होना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ की एन क्या है तुम्हारे पास, एक इंटीजर। अच्छा, तो 2 पाई बाय लैम्डा बराबर कितना होगा, टाइम्स कैपिटल एल। ये चीज कितनी बैठेगी अपने पास, एन पाई। तो इसका मतलब पाई पाई हटा लो और लैम्डा कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, लैम्डा आ जाता है 12/n। ठीक है क्या, जहाँ की n क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ ऐसा। ये चल रहा है बस बंदास। सर 0 भी रहेगा ना? 0 क्यों रहेगा बे, 0 नहीं रह सकता, बिकॉज लैम्डा इक्वल टू 0 का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है क्या, इसलिए 0 नहीं उठाया मैंने। क्लियर है बात, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम? हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब बड़े प्यार से देखो यहाँ पर, इसके जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बनेंगे किस प्रकार बनेंगे। ठीक है क्या, तो यहाँ देखो n इक्वल्स टू 1 जैसे अगर तुम अगर बनाओगे, तो मैं किसी फॉर्मूले से नहीं करता, मेरे को तो यही चीज पसंद है, यहाँ पर खटाखट कैसा बना डालो। देखो n इक्वल्स टू 1 जब बनाओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है और ये भी डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है ऐसा, और नोड एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/4। तो λ/4 यहाँ तक है ना, और λ/4 यहाँ तक, ऐसे ही बना होगा। अबे एंटी नोड के बीच में एक नोड तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, कैसे बना है ये डायग्राम? हाँ सर। ठीक है, अच्छा तो n इक्वल्स टू 1 ये हो गया। इसमें देखो अगर लैम्डा और l के बीच में अगर तुमको रिलेशनशिप निकालना हो तो कैसे निकालोगे, λ/2 बराबर किसके बराबर आ रहा है, l के बराबर, हो गया खत्म। तो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी बनेगी तुम्हारे पास कितनी बनेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, v अपॉन लैम्डा, v/2l, दिस इज द फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल। क्या बोलते, समझ रहे हो, क्लियर है चीज, ये फर्स्ट हार्मोनिक है। हाँ सर। हाँ ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, या फिर इसको बोलो फंडामेंटल टोन। ठीक है क्या, फंडामेंटल टोन बोलो इसको, या फिर और क्या बोलोगे इसको, बस हो गया हार्मोनिक और टोन, इसी में तो अपने को बातचीत करनी है। एंटी नोड बोलो कितने हैं यहाँ पर, एंटी नोड्स कितने हैं, एंटी नोड बोलो कितने हैं, 2। नोड बोलो कितने हैं, एक। 1। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद
सेकंड मोड इसका बनाओ, देखो कैसा बनेगा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो अब तो बच्चों का खेल है ये। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे बनाओगे बोलो? ये ऐसा कर लो थोड़ा से। इस बात का ध्यान रखना कि सेकंड मोड में किसी भी हालत में ये वाली चीज एंटी नोड रहे, ये वाली चीज भी एंटी नोड रहे। तो उसमें ये तो पक्का मेरा सेट है, ये तो पक्का सेट है। अब इसके बाद ये भी पक्का सेट है। तो उसके बाद बीच में इसका मतलब एक लूप आ गया, ये ऐसा, ये ऐसा। क्या बोलते? जमरा? अरे जमरा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये और ये साले दोनों आगे पीछे वाले मिलकर लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 4 दे देंगे, है ना। एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी क्या रहती है? लैम्डा बाय 4। और ये बीच का ये लैम्डा बाय 2। जम रहा है? तो बोलो हाँ। कितना? अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आधा लूप है, ये एक आधा लूप है, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। बीच में एक लूप आया है। क्या यहाँ पर दो लूप्स दिख रही है क्या तुमको? मेरे को तो दिख रही है, तुमको दिख रही है क्या? हाँ सर। दिख रहा है? क्या तुमको दो लूप दिखाई दे रहे हैं? अबे आधा आधा लूप है ना दोनों साइड, एंटी नोड तरफ, ओपोनेंट की तरफ। हाँ, तो वैसे ही काउंट किया करो। ये ऐसा लैम्डा बाय 4 लैम्डा 4 गधे चोमू नंदन की तरह नहीं काउंट करना है। उसको कैसे काउंट किया? वो तो रहेगा ही रहेगा, एक लूप तो रहना ही है। और n इक्वल्स 2 मतलब दूसरा लूप एक्चुअली बीच में बना दो। समझ गए? तो अभी जैसे अगर मैं तुमको ये बोलता हूँ n इक्वल्स टू 2 का मतलब दो लूप का मतलब क्या हो गया? दो लूप इसका मतलब, दो लूप्स का मतलब, टू लूप्स इसका मतलब 2 इंटू बोलो लैम्डा बाय 2। एक लूप याद है ना? एक लूप कितना रहता है? लैम्डा बाय 2 रहता है। जम रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ये इसका मतलब ये L हो गया। अभी बोलो इसकी फ्रीक्वेंसी, बोलो फटाफट बोलो। V अपॉन V अपॉन L। L। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स V अपॉन 2L। बोलो ऐसा लिखने से क्या मिला मेरे को? 2 टाइम्स F1। तो ये चीज, ये क्या बोलोगे इसको? सेकंड हार्मोनिक। समझ में आ रहा है क्या? हार्मोनिक बोलो मतलब क्या रहता है उसका? मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। समझे क्या? इसका मतलब क्या हो गया वो? ट्वाइस ऑफ, बोलो ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल। समझ गए? क्या ये चीज क्लियर है तुमको? हाँ सर। भूल तो नहीं जाओगे बे? हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल। ओवरटोन बोलो, कौन सा ओवरटोन? कौन सा ओवरटोन? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट फर्स्ट ओवरटोन। वर्ड। ऐसा फर्स्ट ओवरटोन। ये सब में कुछ नहीं रखा है इसमें, ये तुरंत अभी देखो इसको उड़ाते हैं 2 मिनट के अंदर। अब ठीक है क्या? अब अगर मैं तुमको बोलता हूँ, इतना अगर तुमने देख लिया है तो चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं तीसरा भी बना देता हूँ एक बार। अभी बोलो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये क्या है? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है ना। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। किसका वाइब्रेशन? किसका वाइब्रेशन हो रहा है? एयर कॉलम का। किसका वाइब्रेशन हो रहा है? एयर कॉलम का। है स्ट्रिंग में किसका वाइब्रेशन हो रहा था? ऑब्वियसली स्ट्रिंग का। समझ गए? अभी क्या वाइब्रेट हो रही है? एयर कॉलम। एयर कॉलम में जो एयर पार्टिकल्स हैं, क्या ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं कि दाएं बाएं वाइब्रेट कर रहे हैं? दाएं बाएं। दाएं बाएं। पर अपन तो ट्रांसवर्स वाले फैशन में उसका वेव पैटर्न दिखा रहे हैं। तो सर अपन तो सर डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना लॉन्गिट्यूडनल वेव का, है? तो उसको वेव पैटर्न में नहीं बनाओ साले, साइडवेज कैसे बनाओगे? जहां पे एक्स एक्सिस पे साले मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, और वहीं ग्राफ भी बनाओगे, वहीं ठूसोगे? कैसे ठूसोगे बताओ ग्राफ को? ठीक, तो ये बात तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। वहां पर अगर देखोगे ना वो ग्राफ वगैरह के बारे में, तुम्हारे टारगेट डाइजेस्ट में लिखी है। लेकिन सोच लो, ये बात मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, तुम्हारे टारगेट डाइजेस्ट में ये चीज लिखी है, सोचो। खैर, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन बताओ फट से कैसे बनाओगे? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन इसका मतलब क्या है? कितने लूप? बोलो। सर तीन लूप। अब इसमें बीच में दो लूप ठोक दो, ये ऐसे वाले, क्या बोलते हैं? ये ऐसा दो लूप ऐसे लगा दो। हाँ, और आधे आधे। आधे आधे बाजू में। अब सीख गए हो साले, तो मजे ले रहे हो तुम, है? मेरी जरूरत नहीं है तुमको, है कि नहीं? अभी सीख गए हो तो मजे ले रहे हो, इसलिए मेरे बोलने से पहले ही बता देते हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। और काउंटिंग कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूले से रटेंगे या ऐसा लिखेंगे? नंबर ऑफ लूप्स काउंट करके करेंगे। 3 लूप। लैम्डा बाय 2। हाँ, इक्वल टू L। 3 लूप बोलो, इसका मतलब 3 लूप बराबर 3 लैम्डा बाय 2 बराबर किसके बराबर? जो तुम्हारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी लेंथ के बराबर। तो बस अपने को तो पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी आनी है। F3 है ना ये, तो 3 टाइम्स F1 आएगा और 2 3V टाइम्स F2। बाय 2L। बस ये आना है ये तो। अब उसको करके भी देख सकते हो। इसका मतलब क्या है? लैम्डा बराबर कितना है? 12/3 है। करके 12 देख बाय लो, 3। करके देख लो बिंदास, है ना। तो मेरा ये बोलना है इसमें, ऐसा करते हुए अगर जाओगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ओपन ऑर्गन पाइप में
तुम्हारे कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती है बोलो? F1, F2, F3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इवन हार्मोनिक और ऑड हार्मोनिक्स बोथ एग्जिस्ट। ठीक है क्या? इवन एंड ऑड बोथ हार्मोनिक्स एग्जिस्ट। ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऐसा नहीं हो पाता है, उसमें खाली देखते हैं, चलो उसमें कौन सी एग्जिस्ट करती है। ठीक है क्या? उसमें देखते हैं, अभी तुम्हारे सामने देखते हैं। खैर, तो अभी जैसे अगर मेरे को इसका टेबल अगर बनाना हुआ तो कैसे बनाऊंगा इसका टेबल बोलो फट से? जैसे अगर मेरे को इसका टेबल अगर बनाना रहा, कैसे बनाएंगे बोलो? मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है क्या? मोड ऑफ वाइब्रेशन मान लेते हैं मेरे पास है, लेट्स से n इक्वल्स टू 100 ऐसा। ठीक है क्या? अभी मेरे को बताओ कौन सा हार्मोनिक, कौन सा टोन? हार्मोनिक बताओ, टोन बताओ। ठीक है क्या? नंबर ऑफ लूप्स बताओ। इसको ऐसा लिख लेते हैं ना, मान लेते हैं ऐसा है, टेबल वगैरह छोड़ो। ठीक है क्या? फटाफट बताओ मेरे को, हार्मोनिक बताओ, टोन बताओ, है ना। मोड ऑफ वाइब्रेशन मान लेते हैं n इक्वल्स टू 100। हार्मोनिक बोलो, कौन सा हार्मोनिक? 100th हार्मोनिक। 100th हार्मोनिक। बोलो टोन, बोलो कौन सी टोन? 99/10। अबे ये इतनी रात में इतनी भसड़ कौन मचा रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। इतने घर से काव काव की आवाजें आ रही है, अभी तो सोने का वक्त है सबका। चलो खैर, अभी उसके बाद नंबर ऑफ लूप बोलो कितने बनेंगे डायग्राम में? लूप्स 100। 100 लूप बनेंगे, पर एक्चुअल में क्या होगा अपने को तो पता है ना, 99 कंप्लीट लूप्स, है ना, और 2 हाफ लूप्स। ऐसा लिख दूं? तुम समझ तो गए ना क्या लिखा है? हाँ सर। हाँ सर। भूल तो नहीं जाओगे अगर नोट्स पढ़ते वक्त, अगर पीडीएफ अगर कभी खोला तो क्या है करके ये, अगर खोला तो पीडीएफ, ऐसे पीडीएफ खोलने की नीड नहीं पड़ेगी, तुम अपनी किताब खोल के भी अब सारा काम कर सकते हो। खैर, तो ये लूप्स बनेंगे, और इसमें क्या बाल की खाल उधेड़ सकते हैं अपन? बोलो एंटी नोड कितने बनेंगे? एंटी नोड्स कितने बनेंगे उसमें बोलो, और नोड्स कितने बनेंगे बोलो? सोच समझ के बोलना भाई। सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के बोलियो। सर 100 नोड बनेंगे। गुड, यही सुनना चाहता था मैं। अबे, और एंटी नोड सर कितने नो बनेंगे? एंटी नोड कितने बनेंगे? सर 98। अबे गधा है तू, गधे राम, गधा है तू। एंटी नोड कितने बोलेंगे, कौन बोलेगा? बोलो साले, कितने लोगों ने पेन और पेपर उठा लिया? बिना पेन पेपर उठाए तुम कर नहीं सकते काम सालो, है? सर 101 एंटी नोड। गुड, ठीक है। तो अब इसको तुम करना, इसमें मुझे कुछ नो कमेंट्स। ठीक है क्या? नो कमेंट्स। ठीक है क्या? तुम करते बैठियो, कर लोगे? हाँ, फ्रीक्वेंसी बोलो, फ्रीक्वेंसी F100 100 बोलो। टाइम्स V/12। ठीक है क्या? आई कैसे ये 100 टाइम्स V/12 आया कैसे ये भाई? ऐसे आया होगा ना, लैम्डा बाय 2 कितने लूप है? 100 लूप है, तो बराबर L के बराबर आया होगा। इससे लैम्डा निकाले होगे तुमने, कितना निकालोगे? लैम्डा 12/100 निकाले होगे, और हेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आई होगी? F100 आ गया होगा अपने पास, V अपॉन लैम्डा 100। ठीक है क्या? बराबर TL। ठीक है बात? सॉरी, V बाय L ऐसा आया होगा ना, V बाय L। अबे किसने माइक ऑन कर दिया बे अपना? हाँ बंद कर लो, कृपा करो। ठीक है क्या? क्लियर है चीजें, समझ गए हो? हाँ सर। ठीक है क्या? अच्छा, तो अगर तुम्हारे पास लेट्स से एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, समझे? अगर मान लेते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के बजाय अगर तुम्हारे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, फिर क्या होगा? अगर तुम्हारे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है फिर क्या होगा? एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तब क्या होगा? अरे बोलो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तब क्या होगा? बोलो फटाफट बोलो। इंसिडेंट वेव
ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है क्या। रिफ्लेक्टेड वेव बोलो ए साइन, डायरेक्शन चेंज होगा, फेज चेंज होगा, कि खाली एक ही चेंज होगा। अबे क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, डायरेक्शन और फेज दोनों के दोनों चेंज होंगे, ठीक है क्या। डायरेक्शन प्लस फेज है ना, बोथ चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं सर ये नहीं समझा। अरे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अगर तेरे पास है, ठीक है, तो उसमें रिफ्लेक्टेड वेव तू कैसे बनाएगा? रिफ्लेक्टेड वेव अगर तेरे को बनानी है तो डायरेक्शन चेंज करेगा और फेज चेंज करेगा। क्लोज्ड एंड से तू चेंज कर रहा है ना, क्लोज्ड एंड में क्या होता है, फेज चेंज कितने का रहता है, पाई का, ठीक। हाँ सर। इधर ब्रह्मा क्या दिक्कत है इसमें, तो अपन 10 बार कर चुके ना ये वाला काम। यस सर। हाँ अभी अभी क्लियर है क्या कि कोई पंगा है इसमें? तू पैटर्न बना के करता है क्या? पैटर्न ये तो ज्यादा आसान है ना, बल्कि एल्जेब्रिकली लिख लेना ऐसा तड़ से। देख डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने और फेज भी चेंज कर दिया, देख ठीक है। सर क्लोज्ड एंड से फेज कैसे चेंज हो रहा है ये नहीं समझा। इस तरह से चेंज हो रहा है कि वो एक रिजिड बाउंड्री है, समझे। कभी भी अगर रिजिड बाउंड्री अगर तुम्हारे सामने आ जाए जो टस से मस नहीं होती, रिजिड बाउंड्री कैसे, जो मेरे पार्टिकल्स हैं जिस मीडियम में वेव है इंसिडेंट, समझे। जैसे अगर ये है ना ऐसा, ऐसा अगर है तो यहाँ से जहां तक मैं फूक मारी वहां से अगर तुम वेव अगर प्रोड्यूस करोगे तो जहां पर वो टकराएगी वेव एंड पॉइंट पर, वहां से रिफ्लेक्टेड वेव बनानी है। तो अब रिफ्लेक्टेड वेव अगर कभी अगर रिजिड बाउंड्री होती है तो वहां से हमेशा फेज चेंज आता है पाई का, ये पक्की बात है, ठीक है। अगर यही ये ओपन एंड अगर होता, ओपन एंड अगर होता तो रिफ्लेक्शन वहां से भी होता, ठीक, बट वहां पर फेज चेंज 0 का रहता, ठीक है। और इस चीज पर मैंने एक्चुअल में कभी डिस्कशन नहीं किया तुम्हारे साथ कि रिजिड एंड से फेज चेंज पाई का कैसे हो जाता है वो। और मैंने उस टाइम पे यही बताया था ना तुम्हें कि इस चीज को मानकर चलना करके, कि फेज चेंज पाई का रहेगा और फ्री बाउंड्री से ओपन बाउंड्री से तुम्हारे पास फेज चेंज 0 का रहेगा। उस पर बातचीत 2 मिनट की है बातचीत, वो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, समझेगा। रिजिड बाउंड्री के लिए एक नियम सा मानकर चलो कि उसमें फेज चेंज पाई का रहता ही रहता है। एक्चुअली होता है क्या, रिजिड बाउंड्री क्या रहती है, जैसे पार्टिकल जब आता है ना तो उसमें वो पार्टिकल एक्चुअल में बोलता है कि चल तू मेरे साथ चल, तो वो मना कर देता है, रिजिड वाला जो बाउंड्री वाला रहता है वो मना कर देता है, समझे। और मना तो कर ही देता है, ऊपर से वो पार्टिकल को इक्वल एंड अपोजिट दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको दूसरे डायरेक्शन में धकेलता है, समझे क्या। इसीलिए जैसे अगर एक पार्टिकल आया और बोलता है चल चल ऊपर चल, तो वो ऊपर तो जाता नहीं है वो पार्टिकल, उल्टा और उसको वो नीचे भेज देता है। जो पार्टिकल खुद बोल रहा था ना चल अपन वहां ऊपर चलते हैं, तो वो उसी पार्टिकल को, सेम पार्टिकल को वो नीचे फेंक देता है, समझे, ठीक है। तो तुम इसको 2 तरीकों से कर सकते हो। एक तो पहला तरीका ये, 2 तरीकों से कर सकते हो इस चीज को। पहला तरीका ये बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो अभी मैंने तेरे को समझाने की कोशिश की, एक्शन रिएक्शन। या फिर इसको दूसरे एक और तरीके से कर सकता है। मेरे को एक बात बता, रिजिड बाउंड्री है तो क्या वहां पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। तो अगर इंसिडेंट इंसिडेंट वेव अगर मान लेते बोलती है वाई में डिस्प्लेसमेंट कराऊंगी पार्टिकल का, तो ये वाई को काउंटर नेगेट करने के लिए रिफ्लेक्टेड वेव बता कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी, माइनस वाई करेगी नहीं करेगी, ठीक है। यस सर। हाँ तो रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज कितने का हो जाएगा, पाई का होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ताकि हाँ, ताकि रिजिड बाउंड्री पर जो पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 बनी रहे। इसीलिए इट इज नेसेसरी that if the incident wave produces a displacement y, then the reflected wave must produce a displacement minus y। तो y और minus y का अगर कभी नाता रिश्ता है, इसका मतलब क्या हुआ है, फेज चेंज आया है, इसका मतलब पाई का, ये तो 100% है। चाहे साइन वेव हो चाहे कोसाइन वेव हो, अगर प्लस पाई अगर करोगे या माइनस पाई अगर करोगे तो उसमें वो माइनस हो जाएगा पूरा, मतलब माइनस होगा ही होगा। ए साइन थीटा प्लस पाई इज माइनस ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस पाई इज ऑल्सो माइनस ए कॉस थीटा, समझेगा। जो भी इंसिडेंट वेव होगी पूरी उलट जाएगी एकदम, समझेगा। ऐसा तुम एल्जेब्रिकली मैथमेटिकली भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। उस वक्त ही बताई थी, अभी बता दिया है, ठीक है क्या। खैर, तो अब यहाँ पर देखो मामला कैसा है। अब जैसे ही जब तुम दोनों को एडअप मारोगे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, रिजल्टेंट वेव कैसी आ जाएगी, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, वाई आर कितना हो गया तुम्हारे पास
माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको ऐसा बोल लो, ठीक है। माइनस ओमेगा टी करो इसको जल्दी से, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा हो गया। दोनों को एडअप मारो जल्दी से, y कितना बनेगा, y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड, कितना हो गया बोलो पट से, अरे बोलो, अबे माइनस साइन के एक्स a है ना, और कॉस फिर ओमेगा इधर साइन c, ए भगवान क्या है ये, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, या तो इससे अच्छा ओमेगा टी प्लस के एक्स और फिर माइनस बीच में लगा लेते हैं, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, ये ज्यादा ठीक है, माइनस ए ऐसा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा कर लो इसको। तो ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स ओमेगा टी है ना, तो साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है क्या, तो साइन सी माइनस डी बाई 2, तो कितना हो जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2, तो आएगा माइनस के एक्स, है ना। अरे यार हाँ, कहाँ थे हम, अगर इंसिडेंट वेव ऐसी गई है तो रिफ्लेक्टेड वेव ऐसी बनेगी, ये तो पक्की बात है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है कुछ, जल्दी जल्दी करो फिर, कितना हो रहा है, ए इसको लिख के ही करना पड़ेगा यार, ए बाहर रखते हैं, साइन कितना आ रहा है अपने पास, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा आ रहा है, करो दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, ए अंदर क्या बच रहा है, 2 बाहर रखो, 2 टाइम्स साइन सी माइनस डी, तो सी माइनस डी में ओमेगा टी कट जाएगा, साइन माइनस के एक्स, और फिर सी कॉस ऑफ सी प्लस डी कॉस ओमेगा टी, ऐसा कितना आ जाएगा, माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है बात, ऐसा। तो अभी मेरे को बताओ, रिजिड बाउंड्री पर क्या मामला बिठाना है, x इक्वल टू एल पर क्या बिठाना है, x इक्वल टू एल पर अपने को रखना है 0, ठीक है, y बराबर कितना रखना है 0, तो इसका मतलब साइन के एल कितना हो जाएगा, n पाई, क्या इस बात से एग्री करते हो, नहीं, यस सर। हाँ ठीक है, हाँ सर। तो साइन के एल बराबर हो जाएगा तुम्हारा n पाई, तो इससे साइन के एल बराबर एक्चुअल में होगा 0, समझे क्या, तो के एल बराबर होगा फिर n पाई, तो 2 पाई बाय लैम्डा एल इक्वल्स टू n पाई, तो यहाँ से फिर पाई पाई हटा लो, ठीक है क्या, कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 12 अपॉन n, ठीक, n जहाँ की होगा 1 2 3 4, ऐसा। इसी के साथ ही साथ एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी चाहिए, कौन सी, x इक्वल्स टू 0 पर क्या होना चाहिए, y इक्वल्स टू प्लस माइनस a होना चाहिए, समझ गए, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, यहाँ क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है, और यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट का नोड है, ठीक है बात, तो बोलो फटाफट बोलो, यहाँ पर क्या चलेगा, x इक्वल्स टू 0 पर जब तुम रखोगे x इक्वल्स टू 0 पर y तुम्हारे पास प्लस माइनस a होना चाहिए, क्या ऐसा हो पाएगा क्या, x इक्वल्स टू नहीं 0, सर, वो पूरा ही 0 हो जाएगा। वही तो पूरा ही मर रहा है वो, है पूरा ही मर जा रहा है वो, x इक्वल्स टू सर 0, इक्वल टू एल पर ही एंटीनोड रहेगा, ऐसे कैसे पता चला, क्या बोल रहे हो, x इक्वल्स टू, एक्स इक्वल टू एल पर एंटीनोड की एक्स इक्वल टू 0 पे भी तो हो सकता है। और एक्चुअल में तुम सही ही बोल रहे हो, क्योंकि जो फूक मारी जाती है वो एक्चुअल में उल्टा मारते हैं अपन, समझे, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से, ठीक है, जो फूक एक्चुअल में हम लोग मारते हैं वो एक्चुअल में क्लोज्ड एंड पर जो अपने पास जो थोड़ी सी जगह रहती है, इनलेट सा रहता है, वहां से एक्चुअल हम लोग फूक मारते हैं,
समझे? ठीक, वहां से हम लोग फूक मारते हैं और उसके बाद ओपन एंड से एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ओपन एंड, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है ना? एक सेकंड, नहीं ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर अगर मान लेते हैं अपन ओपन एंड पर अगर अपन लेट से फूक अगर मारेंगे, ठीक है, हम्म, नहीं इसमें कहाँ क्या गलती है? डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड ये तो रहेगा ही रहेगा, ये पक्की बात है। ठीक है क्या? तो यहाँ पर एक्चुअल में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अपने वेव इक्वेशन एक्चुअल में वो सही नहीं कर पा रहा है। x इक्वल टू 0 पर तो वो तो साला y हमेशा 0 दिखा दे रहा है। ठीक है, तो ये कचरा मचरा है अपने साथ। तो एक्चुअल में अपने को इसको जो वेव हम लोग बना रहे हैं वो एक्चुअल में यहाँ ऐसे ही अपन शुरू कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इधर कांड हो रहा है। एक मिनट, सर एडिशन से ये नहीं आ रहा सर, अलग आ रहा। कुछ गड़बड़ी की है क्या मैंने कैलकुलेशन में? हाँ सर, वो एडिशन से ऐसा आ रहा, ए साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई डिवाइड बाय 2 एंड कॉस 2 के एक्स प्लस पाई डिवाइड बाय 2। अरे क्या बात कर रहे हैं? कैलकुलेशन ठीक नहीं की है क्या मैंने? हाँ सर। कैसे? साइन, सर फाइनल में यही बनेगा, फाइनल आंसर यही आएगा। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। सर मैंने ऐड किया सर तो अलग आ रहा है ये। अबे हट साले। क्या एडिशन किया यार तूने? अब एडिशन में तेरी मिस्टेक हो गई हो तो देख अपना, है ना? साइन सी माइनस साइन डी अगर अपन करते हैं तो 2 साइन सी माइनस डी, ठीक तो किया है सब मैंने। तो माइनस 2 के एक्स अपॉन 2 होगा। ठीक है, सब कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है। मेरा उसमें बस ये बोलना है, इस वेव इक्वेशन के तहत अपना जो ओरिजिन है उसको अपने को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। इसको तुम ऐसा कर लो, अपने को अगर इसको डिस्प्लेसमेंट नोड अगर हमेशा बनाना है, x इक्वल टू 0 अपना हमेशा एक डिस्प्लेसमेंट नोड होना चाहिए, नोड, समझ गए? तो उसके लिए अपने को ये चेंज करना पड़ेगा, एक ये वाली चीज करनी पड़ेगी अपने को। देखो, है ना, अगर मैं इसको ओपन और इसको क्लोज अगर कर देता हूं तो मेरा गेम ठीक हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि वो चीज हो क्यों रही है। यहाँ देखो, इसको अगर मैं मान लेते हैं ऐसा कर लेता हूं, ये ऐसा कर लेते हैं अगर अपन ऐसा, समझे? इसको अगर मैं कर देता हूँ x इक्वल टू 0 और इसको अगर कर देता, सॉरी, इसको अगर मैं कर देता हूँ x इक्वल टू l, है ना, और इसको अगर मैं कर देता हूँ x इक्वल टू 0 ऐसा, ठीक है? सर फिर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड हो जाएगा ना x इक्वल टू एल पे। हाँ, तो ये मुझे इसीलिए करना पड़ रहा है बिकॉज x इक्वल टू 0 मेरी इस वेव इक्वेशन के तहत हमेशा
वो मुझे फिर एंटी नोड, वो मुझे फिर हमेशा नोड ही देगा। समझ गए क्या? ठीक है। अच्छा, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी ऐसा करने की जरूरत? सर क्योंकि जब x इक्वल टू 0 होगा तभी वो नोड डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां पे। रुक जा, मैंने क्या इक्वेशन ठीक नहीं लिखी है क्या रिफ्लेक्टेड वाली? ऐसा करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी वैसे। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज की है, मैंने फेस चेंज लगाया, ठीक है, रिजिड बाउंड्री से, ठीक तो है सब? ठीक तो है सब? ऐसा करने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? अगर मैं ओपन एंड से अगर भेजता हूं एक वेव, ठीक तो है सब? नहीं, इसके जरिए आ तो जाएगा जो मैं करना चाह रहा हूं, पर अगर मैंने उल्टा अगर किया रहता तब क्या दिक्कत रहती? हम्म, इसमें क्या दिक्कत क्या है इसमें? अगर मैं ऐसा अगर इसको रख रहा हूं, है ना, x इक्वल टू एल पर अगर ऐसा रखता हूं, a साइन माइनस ओमेगा टी, इसको अगर ऐसा करते हैं अपन a साइन के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके बारे में तुम सोचना थोड़ा, ठीक है क्या? तुम्हारे लिए ये होमवर्क है, थोड़ा कुछ सोचने के लिए, ठीक है क्या? उससे तुम सोचना उसको, अभी मैं उस पर नहीं घुस रहा इस चीज को, क्योंकि क्लोज करना वो जरूरी है थोड़ा, ठीक है क्या? थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो गया है, इस चीज का क्लोजर जरूरी है, ठीक है क्या? तो मैं अपनी समस्या से इस तरह से तो निकल जा रहा हूँ, पर वो एक पॉइंट है, वो एक दर्द वाला पॉइंट है, ठीक है क्या? थोड़ा सा दर्द वाला पॉइंट है। अभी मैं इस तरह से इस समस्या से निकल रहा हूँ कि अगर मैंने इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव अगर उस तरह की अज्यूम की जैसे कि मैंने की है, तो क्या होगा? ये मेरा सुपरपोजिशन से ये वाला मेरा रिजल्ट आएगा। समझ गए क्या? अभी देखो x इक्वल टू जीरो हमेशा y इक्वल टू जीरो दे रहा है ऑलवेज, तो परफेक्ट है मेरी बनाई गई वेव इक्वेशन के जरिए। x इक्वल टू एल पर मेरे को क्या करवाना है? y इक्वल टू प्लस माइनस ए, ऐसा ऑलवेज। तो उसके लिए मैं क्या कर लूंगा? साइन के एक्स को क्या रखूंगा? साइन के एक्स को क्या रखूंगा? ऑड मल्टीपल ऑफ या फिर मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। साइन के एक्स मेरे पास प्लस माइनस वन रहना चाहिए ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, के एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। क्या ये बात समझ पा रहे हो? एन बराबर 1 2 3 ऐसा, क्या ये बात समझ पा रहे हो? के एल है ना, ऐसा। तो यहां से देखो क्या चीज आ रही है? 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स एल इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2। तो पाई पाई तो हट जाता है, इससे देखो तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 4l अपॉन 2n माइनस 1, ये आ जाता है लैम्डा की वैल्यू। ठीक है बात? क्या मेरी बात समझ पाए हो? हाँ सर। एन जहाँ की 1 2 3 4 ऐसा है। तो अब देखो मामला क्या चलेगा, है ना? अब देखना मामला क्या चलता है। इसमें खाली ऑड हार्मोनिक्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है क्या? ये बात ध्यान में रखोगे, ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट, ठीक है? और ये बोर्ड्स का काफी पॉपुलर सा सवाल भी है। तुम यहाँ पर उसमें ये चीज होमवर्क एक डाल लेना, थोड़ा सा एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तुम समझते ना क्या है होमवर्क, उस चीज के बारे में सोचना एक बार, ठीक है क्या? एक्स इक्वल टू जीरो अभी तो मैंने टेम्पररी उसको लेकर ठीक कर दिया है, ठीक है क्या? पर फूक हमेशा, फूक किस तरह से मानी जाएगी? रिफ्लेक्शन एक्चुअल में तुम्हारा क्लोज एंड से ही हो रहा है, ठीक है क्या? ध्यान रखो। अच्छा खैर, तो
यहाँ पर खाली ऑड हार्मोनिक्स ही एग्जिस्ट करते हैं, देख लोगे तुम यहाँ पर किस प्रकार से। जैसे अगर n इक्वल्स टू 1 की अगर मैं बातचीत करूं तो क्या होगा वो देखो, ये बना तुम्हारा ऐसा, n इक्वल्स टू 1 ऐसा बनेगा। क्या इस बात से एग्री करते हो? n इक्वल्स टू 2 कैसा बनेगा? ये वाला जो कोना है वो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड तो होगा ही होगा, है ना, बीच में, और ये वाला तुम्हारा नोड तो होगा ही होगा। इसका मतलब मामला कैसे चलेगा, ये ऐसा, ठीक है क्या, ऐसा और ऐसा। क्या इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर। हाँ। अब देखो ऊपर क्या है, आधा लूप है, दिख रहा है क्या? तो ऊपर है आधा लूप, लैम्डा बाय 4 बराबर एल है। नीचे क्या है देखो, एक और आधा कितना होता है, 3/2। 3 λ/2। हाँ, 3 लैम्डा बाय 2 है। नहीं समझे? हाफ लूप और 1 लूप, समझ गया सर। दिख रहा है? ये चीज क्या लिखी हुई है, हाफ लूप, और ये क्या है, हाफ, है ना, फुल, 1 फुल 1 हाफ, ऐसा। अब 1 हाफ तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, समझ गए? तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या चलता है कि सर वो नीचे वाला 3 λ/4 नहीं होगा? अबे लैम्डा, हाँ सॉरी, हाफ मतलब तुम्हारा, अरे अरे अरे, तो ये चीज कितनी होगी, एक फुल, है ना, तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, ठीक है क्या, तो 3 लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर तुम देखो जब फ्रीक्वेंसी लिखोगे f1 तो वो कैसी होगी, है कैसी होगी वो, v/4l, और f2 कैसी होगी, सेकंड हार्मोनिक कैसा होगा, 2 टाइम्स ऑफ v/2l। नहीं 2 टाइम्स नहीं होगा इस बार। देखो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, देखो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कैसी आएगी, 3v/4l। हाँ 3v/4l आएगी, ठीक है, 3v/4 वाली रही। तो ये थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, समझ रहे हो क्या? हार्मोनिक का मतलब क्या रहता है, हार्मोनिक का मतलब रहता है कितना टाइम्स फंडामेंटल का, ठीक है, कितना टाइम्स फंडामेंटल का, क्लियर है? f3 इसको मैंने क्यों लिखा, दिस इज f3 नॉट f2, ठीक है, दिस इज f3 नॉट f2। क्यों ऐसा लिखा मैंने, बिकॉज दिस इज, बिकॉज f3 implies 3 times of f1 and f2 implies 2 times of f1, ठीक है क्या? Since f3 equals to 3 times of f1 is true, therefore सर लेकिन ये ऊपर वाले डिस्कशन से मैच नहीं कर रहा ना सर। कैसे, ऊपर जितनी भी देर डिस्कशन सर चला है, ऊपर अपन ऊपर जितनी भी देर डिस्कशन चला है ना, अभी यश तेरे को कोई खाना वाना बनाने के लिए तो नहीं बुला रहा है, किसी किसी का खाना वाना तो नहीं बनाना अभी तेरे को, है? नहीं सर। नहीं खाना सर। नहीं कि सब लोग ऐसा लग रहा है कि भूख पे टेबल पे, हो सकता है कुछ लोग चम्मच पटक रहे हो कि यस जल्दी कर, जल्दी रोटी ला, वैसा वैसा इस टाइप का तो नहीं ना। देखो लड़कियां तो नहीं बनाती खाना, इतना तो पक्का है, ठीक है, पर अब लड़कों ने अब शुरू कर दिया है, समझे, है ना। खैर, तो पिछला जो भी डिस्कशन है उसमें देख ये बात हमेशा ट्रू बैठी है। जैसे F2 जब जब तूने निकाला है तब तब वो 2 टाइम्स F1 आया है, तब अपन ने उसको बोला है कि वो सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है। तुझे अपने किए गए डिस्कशन से एक्चुअल में अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं थी ना, जब कैसा सेकंड वाले मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा 2 टाइम्स फंडामेंटल नहीं आ रही हो, उसको हार्मोनिक कब बोलते हैं अपन, हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। तो जब तूने F2 नहीं निकाली, तू उसको ऐसा समझ, जब तूने सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जब फ्रीक्वेंसी निकाली, समझे, n/2 के लिए, अभी तू ऐसा सोच रहा होगा ना सर n/2 में आप F3 कैसे लिख रहे हो, हाँ, तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए F3 ही लिखूंगा मैं, ठीक है। वो उसको कायदे से तेरे को F2 लिखना चाहिए, अपन नोटेशन में थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यहाँ देखो F2 लिखना चाहिए, F2 को तेरे को ये बोलना चाहिए कि वो थर्ड हार्मोनिक है, ऐसा, ये करेक्ट नोटेशन है। F3 इसको ऐसा मत लिख, वरना उसमें कैसा गलत हो जाएगा वो, इसको बोलचाल वाली जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग अब मैंने ठीक कर दिया, इसको तुम ऐसा बोलो
कि F2 इज थर्ड हार्मोनिक, ऐसा समझ गए? ठीक है, अभी क्लियर है? अबे ये क्या हो गया? अभी अभी ये क्लियर है क्या? जैसे यहां देखो, स्ट्रिंग अगर तुम्हारे पास रहती, स्ट्रिंग अगर तुम्हारे पास है तो F3 किसके बराबर है? थर्ड हार्मोनिक के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, अगर तुम्हारे पास ओपन पाइप है तो ओपन पाइप में क्या रहता है? F3 बराबर वो भी है थर्ड हार्मोनिक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप में F3 जो रहेगा वो फिफ्थ हार्मोनिक रहेगी। क्या अभी मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नहीं सर। हाँ, वो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, वो देख लेना तुम। इस बात का क्या मतलब है? थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या हो गया? 3 टाइम्स F1, समझे क्या? ये होता है थर्ड हार्मोनिक है। ठीक है क्या? थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 टाइम्स F1, ठीक है क्या? फिफ्थ हार्मोनिक मतलब क्या होता है? ये दोनों केसेस में ऐसे ही रहेगा। फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब क्या है? 5 टाइम्स F1, ऐसा समझे? देखो यहाँ पर n बराबर, अगर मैं कहता हूँ 3 है ना, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर क्लोज्ड पाइप, ठीक है क्या? फॉर क्लोज्ड पाइप, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर क्लोज्ड पाइप, तो कैसा बोलेगा बोलो? कैसा बनेगा? पहले मोड में क्या रहता है? हाफ लूप। दूसरे मोड में हाफ लूप प्लस वन लूप। तो तीसरे सर मोड दो में पूरे रहेंगे दो और पूरे और एक आधा आधा एक रहेगा। एक आधा आधा रहेगा। ठीक है, बढ़िया, दो पूरे रहेंगे है ना, दो ऐसा पूरा। अबे यार, इसको ऐसा कर लो है ना, ऐसा दो पूरे है ना, और एक आधा रहेगा ऐसा। ये तो साला इल्ली बन गई बे। ये ऐसा बनेगा, ठीक है क्या? ये ऐसा, क्या बोलते? क्लियर है बात? तो दो पूरों का कितना? लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 आ रहा है? 5 बराबर लैम्बडा है। बाय 4। हाँ, तो लैम्डा कितना हो गया? 4l अपॉन 5। इससे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 5v बाय 4l बराबर कितना देख? 5 टाइम्स F1 आ रहा है, ठीक है? हाँ सर। तो ये क्या है? F3 है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? F3, ठीक है क्या? तो F3 इज व्हाट? 5 F1। इसको रीड कैसे करेगा? देख यहाँ पर, F3 इक्वल्स H5, समझे क्या? तो इसको कैसे रीड करेगा? ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ऐसे इसको रीड कर। H5 क्या है? फिफ्थ हार्मोनिक। सर क्लोज्ड पाइप के लिए पढ़ रहे हैं ना अपन, इसलिए वो हाँ लैम्बडा बाय 4 बराबर एल है। हाँ, ठीक है क्या? ठीक है, क्या हाँ मेरी बात सर। समझ में आ रही है? फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? इंप्लाइज 5 टाइम्स F1, समझेगा? ये चीज कभी इनवैलिड नहीं होगी कि हार्मोनिक फंडामेंटल का मल्टीपल होता है, चाहे ओपन हो, क्लोज्ड हो, स्ट्रिंग हो। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक अपन बोल रहे हैं सर ना। एक बार क्या बोले? मैं बोल रहा हूँ हार्मोनिक हमेशा मल्टीपल रहेगा फंडामेंटल का। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ 100th हार्मोनिक, तो इसका मतलब 100 टाइम्स फंडामेंटल है। ये बात एकदम पक्की ट्रू है, ठीक है? क्या मेरी बात समझ गए? हाँ हाँ सर। ठीक है, सर हाँ, स्ट्रिंग और ओपन के लिए। सबके लिए हार्मोनिक का मतलब होता है मल्टीपल। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है सच दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट? इवन हार्मोनिक तो आ ही नहीं रहा है। इवन हार्मोनिक का मतलब क्या? देखो यहाँ पर और एक दो बना के देखना है क्या? जैसे यहाँ देखो, अभी तक जो हम लोगों ने चीजें बनाई उसमें क्या क्या आया देखो। n बराबर 1 अपन ने बनाया है कि नहीं, n बराबर 2 अपन ने बनाया, n बराबर 2 अपन ने बनाया, ठीक है क्या? n बराबर 3 अपन ने बनाया, n बराबर 3 अपन ने बनाया। यहाँ देखो
इसमें कितना आया F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 इक्वल्स टू F1 कितना आया V/4L, F2 कितना आया 3V/4L, F3 कितना आया 5V/4L। ठीक, अब देखो बड़े प्यार से इसको क्या बोलोगे तुम, दिस इज 3 टाइम्स F1, तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक है कि नहीं है? क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? हार्मोनिक वाली लैंग्वेज कैसी है? नहीं, इसको क्या बोलोगे, 5 टाइम्स हाँ फंडामेंटल है, सर 5 टाइम्स फंडामेंटल है, तो ये कैसी फ्रीक्वेंसी है भाई? या तो फिफ्थ हार्मोनिक। हाँ नहीं, या तो फ्रीक्वेंसी को दो तरीकों से डिस्क्राइब किया जा सकता है, या तो कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है तू ये बता दे, वो सबसे आसान है, F3 F4 F5 F6 F7 F8 ऐसे बताओ, पर ऐसे बताना नहीं है, सवाल भी ऐसे पूछेगा नहीं, वो हार्मोनिक और ओवरटोन बोलेंगे। तो अगर किसी ने बोला थर्ड हार्मोनिक, इसका मतलब समझ जाना F2 की बात हो रही है। क्या कभी तुमको ऐसा बोला जाएगा कि क्लोज्ड पाइप में सिक्स्थ हार्मोनिक, ऐसा कभी बोलेंगे क्या तुमको? अबे क्लोज्ड पाइप में सिक्स्थ हार्मोनिक होती ही नहीं है, क्या बोल रहा हूं, सिक्स्थ हार्मोनिक होगी क्या इसमें? अरे ये क्या चीज है, ये 1 टाइम्स है ना फंडामेंटल, तो ये क्या होगी, फर्स्ट हार्मोनिक होगी, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, नहीं सर अगर इसका वो टोन पूछे तो n इक्वल अबे टू 3 के ओवरटोन पे आ रहे लिए। हैं, पहले हार्मोनिक क्लियर है क्या? हार्मोनिक हाँ क्लियर है सर तेरे वो को? क्लियर है। हार्मोनिक अच्छे से पक्का क्लियर है? क्लियर है, हाँ सर। हाँ। अभी ओवरटोन पे आ, ये चीज है फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, ये चीज है फर्स्ट ओवरटोन, फिर ये चीज है सेकंड ओवरटोन, ठीक है, ये बात समझ रहा है? तो हाँ यस सर। सर। मोड ऑफ वाइब्रेशन, अपने पास जो जो टर्म्स हैं उसको एक बार रख लेते हैं, देखो मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक, ये मान लेते n है, तो इससे एकदम पक्का सेट हो जाता है कि n-1th ओवरटोन होगी, ये एकदम 100% सेट है, ये दिस इज द रूल, ये बात एकदम ध्यान में रखना, ठीक है, दिस इज द रूल ओवरटोन के बारे में, ठीक है। सर तीनों में भी यही सेम रूल अप्लाई होगा ना? हाँ हाँ, तीनों में किसी के लिए भी, ठीक है क्या, वैलिड फॉर एवरीवन। मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर n है, nth वाइब्रेशन अगर हो रहा है, तो इसका मतलब n-1th ओवरटोन होगा, ये पक्की बात है, ठीक। जैसे यहां पर मेरे को बताओ फटाफट, ओपन पाइप, ठीक है क्या, फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट, फॉर एनी, है ना, किसी के लिए भी मेरे को बताओ, F3 इसको क्या बोलोगे, F4 इसको क्या बोलोगे, F100 इसको क्या बोलोगे, जल्दी जल्दी बताओ। ये है O2, ये है सेकंड O3, ओवरटोन। हाँ ये है O99, O का मतलब समझ गए हो, क्लियर है, हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। अभी देखो एक मैं समराइज तुमको कराता हूँ बस, उसके बाद हम लोग ओवर कर रहे हैं अभी, ठीक है क्या, ध्यान से सुनना। स्ट्रिंग, ठीक है क्या, उसमें F2 कितना, F2 कितना फर्स्ट रहता ओवरटोन। है, 2, अरे ओवरटोन हार्मोनिक पे बाद में आते हैं अपन, 2F1 रहता है, F3 3F1 रहता है, एंड सो थर्ड ऑन सो फोर्थ। हार्मोनिक। अबे हार्मोनिक ओवरटोन पे बाद में आएंगे, नहीं फंडामेंटल। हाँ, अरे हार्मोनिक ओवरटोन पे बाद में आ रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज समझ गए क्या, हाँ कैसे सर। लिखते हैं, हाँ। अच्छा, इसके बाद ओपन पाइप, है ना, ओपन पाइप कैसे लिखते हैं, F2 सेम, 2F1 F3 3F1 एंड सो ऑन। यहां तक के कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहां तक के कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, तो क्लोज पाइप में, क्लोज पाइप में कैसे करना, F2 कितना रहेगा 3F1,
ठीक है क्या, ये ध्यान में रखो, ये लिखना आना चाहिए बस, ये आना चाहिए लिखना। अच्छा F3 5F1, 5F सर सारे ऑड मल्टीपल रहेंगे ना? हाँ सब 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 ऑड मल्टीपल। तो इधर देखो 1 2 3 4 और उधर 1 3 5 7 ऐसा चलेगा, समझ गए? तो इधर क्या रहेगा, अगर मान लेते हैं ऐसा करते हुए अगर अपने लिखा F6, इसका मतलब वो क्या रहेगा, 9 11। 11 बे 11। ठीक है, क्या चल रहा है देख, 2n-1 चल रहा है ना, ठीक है, पैटर्न तो बना लेगा ना। हाँ सर बन जाएगा। हाँ तो ये F100 बोलो कितना हो गया, बोलो 199 199। 199 F1। ठीक है क्या, अब आते हैं ओवरटोन पे, ओवरटोन इस सबसे आसान है, नहीं पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन पे आते हैं। इसका मतलब ये क्या लिखा है बोलो, F2 क्या लिखा है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड। मोड ऑफ वाइब्रेशन ये एक टर्मिनोलॉजी है, मोड ऑफ वाइब्रेशन और ओवरटोन बहुत ही आसान है। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ये क्या लिखा है बता दो, इसको कौन पढ़ के बताएगा, ब्रह्मा बोल, ये क्या लिखा है ब्रह्मा बोल तो। F6 का मतलब क्या, F6 का मतलब क्या, फिफ्थ ओवरटोन। अरे नहीं नहीं वो सब नहीं बोल रहा मैं, सिक्स्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन के टर्म्स में, सिक्स्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है क्या। अच्छा ओवरटोन के मामलों में तुम कैसे बताओगे बोलो, जैसे F3 है तो F3 क्या है, F3 क्या सेकंड बोलो, ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन। सेकंड मॉड्यूल। सेकंड ओवरटोन। अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ किसी से F100, ये क्या है बोलो, 99th 99th ओवरटोन। ओवरटोन। 99th ओवरटोन, ऐसा O99 ऐसा लिख रहा हूँ, समझ तो जाओगे, ठीक है ये बात। हाँ सर। किसी के लिए भी ये हाँ चीजें ट्रू सर। है, हाँ सर। तीनों के लिए चीजें ट्रू है, सभी के लिए तो ये ट्रू है। F6 का मतलब क्या है, कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन चल रहा है, n की वैल्यू, n की वैल्यू, ठीक है क्या। हाँ अभी जब हार्मोनिक के टर्म्स में उसको जब लिखोगे तब थोड़ा सावधान रहियो बस, ठीक है क्या। तो स्ट्रिंग और ओपन पाइप में तुम्हारे पास क्या होता है, Fn is n n हार्मोनिक। times m1 equals to hn। क्या ये जो चीज लिखी है तुम्हें समझ में आ रही है, हाँ सर। क्या जो लिखा हुआ है क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है। और इधर क्या होगा, इधर इधर क्या होता है, Fn एक्चुअल में होगा 2n-1 F1 which is H2n-1, ऐसा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं, यस सर। हाँ सर। ठीक है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है बातें, जम रहा है, नहीं जम रहा है, हाँ सर समझ गया। हाँ ठीक है, तो बस मैं अभी ओवर कर रहा हूँ, ठीक है क्या, यहाँ पर अभी हम लोग ओवर करते हैं, है ना। सर हाँ बोलो क्या हो गया, 3 दिनों के नोट चाहिए थे, ये पीडीएफ पूरा हाँ अच्छे तो से लिखना इस था। इसका एक्चुअल में देखो पीडीएफ तो अ, उसमें लिखोगे क्या तुम, उसको पढ़ने के लिए देख सकते हो, पर जो चीजें तुमको करनी है अपनी टेक्स्ट बुक से ही करो, समझ गए क्या। अच्छा दूसरा, अभी ये इसका पीडीएफ मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देता हूँ, और जितना भी कुछ हमारे बीच जो अभी तक के बातचीत हुई है वो सबका अपलोड हो गया है, उसको अभी पब्लिश कर देता हूँ मैं 1 मिनट में, ठीक है क्या, अभी हो जाएगा वो, अभी पब्लिश कर देता हूँ तुम्हारे सामने, अपलोडिंग कल ही कर चुका था मैं, अभी उसको अपलोड कर देता हूँ, उसको थोड़ा जमा देता हूँ, थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, देख लेता हूँ अपनी तरफ से क्या क्या मेरे पास है क्या नहीं है, उसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, ठीक है क्या। पर ये है कैसा, इसका पूरे काम को करने में आधा ही घंटा लगाना बस, क्योंकि ये चीज कैसी है देखो, तुम्हारे 4 पन्ने जो है ना टेक्स्ट बुक के टारगेट के, वो देखो अभी हम लोगों ने लास्ट 1 घंटे में खत्म किए, और जो चीज मतलब अपने मतलब ऐसा था कि वो प्रेशर डिस्प्लेसमेंट नोड एंटी नोड, प्रेशर नोड एंटी नोड, वो तो उसमें तो बातचीत ही नहीं है ऐसी कुछ वहां पर तुम्हारी किताब में, ठीक है। तो पीडीएफ में बहुत सारी चीजें एक्चुअल में उन चीजों पर बातचीत हो गई है जो तुम्हारी किताब में लिखी भी नहीं है, ठीक। अभी जैसे लास्ट का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है लास्ट 1 डेढ़ घंटे में, वो पूरा तुम्हारे सिलेबस का है, पूरा कंप्लीट, ठीक है।
तो उसमें तुम पीडीएफ जब ओपन करो तो थोड़ा सावधान, ठीक है क्या, कौन सी चीज क्या कैसे कब आई है, तो उसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। और ये सब तो तुम्हारा ही है, ले लो इसको, अभी मैं पीडीएफ बना के इसका अपलोड कर देता हूँ तुरंत यहाँ से, ठीक है क्या। सर एक थोड़ा दिन का वीडियो बाकी है ना सर? वो जो भी वीडियो वगैरह है तुम्हारे, उसको सब मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है क्या। तो अभी तुम्हारे सामने पब्लिश कर रहा हूँ उसको, मैं अरेंज कर देता हूँ। उसमें बस पहला वीडियो मिसिंग है, जिसमें ट्रांसवर्स वेव किस तरह से बनती है और प्रोपोगेट होती है ना, वो सारा मिसिंग है एक्चुअल में, ठीक है क्या। पर उसके बाद वाले तो सारे हैं उसमें, ठीक है क्या, 3-4 वीडियोस सर हैं। सर वो इसके 2 दिन रिफ्लेक्टेड पहले वेव मिलेगी और वो नोट्स। इंसिडेंट वेव वाला वीडियो सर आपने वो नहीं डाले ना? हाँ वो सब है उसमें, ठीक है, वो है सर उसमें, हाँ। कल और परसों के नोट्स मिलेंगे? तो वो सारी चीजें मैंने पुटअप नहीं किए क्या, नोट्स तो मैंने पुटअप नहीं किए सर। होंगे नहीं ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या मैंने पुटअप किया है, कैसा क्या है, ठीक है क्या। उसको थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड मेरी तरफ से छोड़ दिया गया है, मैं उसको चेक करके ठीक करता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है फिर अभी ओवर करते हैं इसको, ठीक है।